दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों सर्दियों का मौसम आ गया है और लोगों के घरों में कुछ हो या ना हो, लेकिन वैसलीन की एक छोटी सी डिब्बी सभी के घरों में देखने को मिल जाएगी। फटे होठ से लेकर ड्राई स्किन तक का इलाज केवल एक छोटी सी वैसलीन की डिब्बे में छुपा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैसलीन को पेट्रोलियम जेली क्यों कहा जाता है? क्या ये पेट्रोल से बनकर तैयार होती है? और हाँ, क्या आपको मालूम है ये वैसलीन की डिब्बी आपके होठों को मुलायम बनाने के अलावा भी बहुत सी चीजों में इस्तेमाल होती है। जूते साफ करने से लेकर परफ्यूम की महक को बढ़ाने तक हर एक चीज वैसलीन के इस्तेमाल से बेहतर हो सकती है। और ये सब कैसे होगा, आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूँ। बस वीडियो में अंत तक चिपक कर बैठे रहें। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि पेट्रोलियम जेली की डिस्कवरी 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुई थी। उस समय यूएसए में नए नए ऑयल रिग्स एस्टैब्लिश हो रहे थे और तभी नोटिस किया गया कि पेट्रोलियम ड्रिलिंग मशीन में एक सेमी सॉलिड वैक्स जैसा दिखने वाला मटेरियल कलेक्ट हो रहा है। ये मटेरियल मशीन में फंसकर उसे जाम कर देता था, इसलिए वहां के वर्कर्स को ये मटेरियल बिल्कुल भी पसंद नहीं था और ड्रिलिंग पाइप में से जब इसे निकाला जाता था तो ये उस पाइप की शेप ले लेता था और रोड के आकार में निकलता था। इसीलिए कई सारे वर्कर्स इसे रोड वैक्स भी कहते थे। दोस्तों उस समय रॉबर्ट चीज़ब्रॉग नाम के एक यंग केमिस्ट हुआ करते थे जिन्हें इस वैक्स के बारे में पता चला और वो इस नए मटेरियल के बारे में सुनकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे, क्योंकि अब तक इस तरह का मटेरियल इस्तेमाल में नहीं लिया जा रहा था। इसलिए वो ये एक रॉ टैक्स को अपने घर ले गए और उसके ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। तभी ऑयल रिगिंग प्लांट के जो वर्कर्स थे उन्होंने ये नोटिस किया कि जब ये इस वैक्स मटेरियल को अपनी किसी चोट वगैरह पर लगा लेते थे तो वो चोट पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से और जल्दी ठीक हो जाती थी। जब ये बात रॉबर्ट को पता चली तो उन्होंने सोचा शायद इस वैक्स मटेरियल से हमें मेडिसिन तैयार करनी चाहिए और फिर 1872 में रॉबर्ट ने वैसलीन डिस्कवर की। जब रॉबर्ट ने उस वैक्स से बचे हुए ऑयल मॉलिक्यूल्स को निकाला तो उन्हें मिली एक पेट्रोलियम जेली, जिसे आज हम वैसलीन के नाम से जानते हैं। और आज के समय में वैसलीन का इस्तेमाल कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में किया जाता है। ये एक ऐसा मटेरियल है जो पूरी तरह से कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस है, यानी कि इसका ना तो कोई स्वाद है, ना कोई रंग है, ना कोई खुशबू है। ऐसे में जो वैसलीन की डिब्बी आपके घर में पड़ी है उसकी डिस्कवरी आज से 150 साल पहले हुई थी। रॉबर्ट ने 1872 में इस प्रोडक्ट का पेटेंट लिया। स्टार्टिंग में किसी ने भी रॉबर्ट से इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदा, लेकिन फिर वो न्यूयॉर्क गए और वहां पर उन्होंने ऑडियंस के सामने केमिकल से खुद का हाथ जलाकर उसके ऊपर वैसलीन लगाया और ये दावा किया कि वैसलीन कटे और जले के घाव को बहुत ही जल्दी भर देता है। उसके बाद क्या था, रॉबर्ट ने लोगों को ट्राई के लिए फ्री सैंपल भी दिए ताकि उनकी ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग हो सके। रॉबर्ट ने वैसलीन की एक फैक्ट्री भी खोल रखी थी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि रॉबर्ट को वैसलीन के ऊपर इतना विश्वास था कि वो रोज 1 चम्मच वैसलीन खाते भी थे। ऐसे में इतना कुछ जानने के बाद आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, क्या वैसलीन एक मेडिसिन है? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। असल में वैसलीन के अंदर अभी कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज थी ही नहीं और बाद में की गई रिसर्च में ये पता चला कि वैसलीन जले और कटे को जल्दी ठीक जरूर करता है, लेकिन ये कोई दवा नहीं है। असल में ये आपके घाव के ऊपर एक कोटिंग बना लेती है जिससे घाव वाला एरिया बाहरी बैक्टीरिया से बचा रहता है और ये घाव को मॉइस्चर भी करती है, जिससे स्किन की नेचुरल हीलिंग स्पीड बढ़ जाती है। और अगर आप वैसलीन की वेबसाइट पर जाकर पढ़ेंगे तो वहां भी आपको कुछ ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा। अब वैसलीन क्या है, कैसे बना और किस तरह समाज में लाया गया, ये सब तो आपको मालूम हो ही गया है। आइए अब वैसलीन के कुछ ऐसे इस्तेमाल के बारे में जानते हैं जो शायद ही किसी को मालूम होंगे। सबसे पहले तो वैसलीन का इस्तेमाल मेकअप को हटाने के लिए किया जाता है और अगर आप अपने परफ्यूम की स्मेल को ज्यादा देर तक रखना चाहते हैं तो जहां कहीं भी आप परफ्यूम लगा रहे हैं, जैसे कि अंडर आर्म्स, नेक वाला एरिया या फिर कहीं भी,
वहाँ पहले थोड़ा सा वैसलीन लगा लीजिए और फिर उसके ऊपर परफ्यूम लगाइए। परफ्यूम की जो स्मेल है वो ज्यादा लंबे समय तक बनी रहेगी। और दोस्तों, अगर आपके पास लेदर वाले जूते हैं जिन्हें साफ करने में आपको दादी नानी सब याद आ जाती है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसलीन का इस्तेमाल करके आप अपने जूतों को पॉलिश करके उन्हें बेहतरीन शाइनिंग दे सकते हैं, जो काफी लंबे समय तक चलेगी और आपके जूते बिल्कुल नए लगेंगे। कई बार लोगों की अंगूठी वगैरह उंगली में फंस जाती है। ऐसे सिचुएशन में आप उंगली में वैसलीन लगाकर अंगूठी को आराम से निकाल सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपकी आईब्रो काफी ज्यादा पतली है तो ज्यादा कुछ नहीं करना, उनके ऊपर वैसलीन लगा लीजिए। आपकी आईब्रो हैवी लगने लगेगी और आपका लुक भी काफी निखर कर आएगा। अगर आपके होंठ काले हैं और आप उन्हें गुलाबी करना चाहते हैं तो आपको वैसलीन अपने ब्रश के ऊपर लगाना है और उसे अपने होंठों पर स्क्रब करना है। ज्यादा तेज मत करना, धीरे धीरे करना। और 5 मिनट तक स्क्रब करने के बाद आपके होंठों में जो कालापन है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। और जो आपके नाखून हैं उनका तो कोई ध्यान ही नहीं रखता, लेकिन उन्हें भी नरिशमेंट की जरूरत होती है और उसके लिए वैसलीन सबसे बेहतर है। बस उंगलियों और नाखून में वैसलीन लगाइए। ऐसा करने से आपके नाखून और ज्यादा बेहतर दिखेंगे। और इन सब के अलावा जो आप सर्दियों में अपने होठों और चेहरे की रूखी त्वचा को कम करने के लिए वैसलीन लगाते हैं, उसका इस्तेमाल तो आपको भी मालूम होगा। बाकी अगर कोई चोट लग जाती है तो उसे साफ करने के बाद आप उस पर वैसलीन लगा लीजिए। चोट ज्यादा जल्दी ठीक हो जाएगी। और ये क्यों होता है, इसका जवाब हम आपको पहले ही दे चुके हैं। ऑल टोटल अगर कहा जाए तो वैसलीन भले ही कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो किसी मेडिसिन से कम भी नहीं है। बाकी आप वैसलीन का कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कमेंट में फटाफट लिख भेजिए। और इसी तरह की शानदार और मजेदार वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।